सभी महानुभावों का, महिलाओं का मैं ध्यान चाहूँगा। सर्वप्रथम हरियाणा नागरिक संघ के द्वारा आयोजित आज के इस सेमिनार में पधारे हुए सभी महानुभावों का संघ की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं और सभा कक्ष में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। संघ के द्वारा आज के सेमिनार का टॉपिक है फॉल इन लव विद योरसेल्फ, खुद से प्यार करो। इस सेमिनार के मुख्य वक्ता अपने संघ के पूर्व अध्यक्ष तथा पैरेलल संस्था हरियाणा सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके श्री राम कुमार गोयल जी अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे तथा साथ ही आज के इस प्रोग्राम में सर्वप्रसिद्ध चिन्ह आध्यात्मिक विज्ञान पीठ सिकंदराबाद जो केसरी हनुमान के द्वारा काफ़ी लोकप्रिय है, उस टीम के फाउंडर डॉक्टर आचार्य सत्यमूर्ति जी तथा साथ में डॉक्टर आनंद प्रभु जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वे अपनी पूरी टीम के साथ भजन प्रस्तुत करेंगे। तो मैं संघ की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनकी समस्त टीम का हम आभार व्यक्त करते हैं और आज के इस सेमिनार का प्रारंभ करने के लिए आपके द्वारा शांति से अपना स्थान ग्रहण करके पूर्ण सहयोग की अभिलाषा रखते हैं और भजन के पश्चात सेमिनार का जो शुरुआती प्रोग्राम है वो आपके समक्ष रखा जाएगा। तो मैं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं और आज के इस आयोजन के संघ की इंटरेक्टिव कमेटी के संयोजक श्री आर के गुप्ता जी और श्री सुभाष जी अग्रवाल जी का भी हम निवेदन करते हैं कि वे इस प्रोग्राम को इतने सुंदर रूप से जो आयोजित किया है उसको पूर्ण रूप से सफल बनाने में हम सब लोग सहयोग करेंगे। और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन है कि भगवान गणेश की प्रार्थना के पश्चात उनके आशीर्वाद से आज के सेमिनार का हम शुभारंभ करते हैं। और मैं सर्वप्रथम संघ के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि वे माननीय श्री राम कुमार जी गोयल का पुष्प गुच्छ के द्वारा उनका अभिनंदन करें। सभा में उपस्थित सभी भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। माताओं बहनों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। हरियाणा नागरिक संघ की इस इंटरेक्टिव प्रोग्राम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। समय समय पर इस प्रकार के प्रोग्राम हरियाणा नागरिक संघ करता रहता है। हमारी हमेशा यही इच्छा रहती है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें जिससे समाज लाभान्वित हो। इसी श्रृंखला में पहले हमने श्री रमेश जैन का प्रोग्राम किया था जो कि काफ़ी सफल रहा, सबने सराहा भी। आगे भी हम
समय समय पर इस प्रकार के प्रोग्राम करने की इच्छा रखते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग इत्यादि प्रोग्राम, जिससे हमारा समाज लाभान्वित हो सके, उन्हें अच्छा लगे। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे अपने भाई श्री राम कुमार जी गोयल द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। उन्होंने बहुत ही अच्छा विषय चुना है, अपने आप से प्यार करो, फॉल इन लव विद योर सेल्फ। इस विषय पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है, जो कि काफ़ी यहाँ पर उपस्थित काफ़ी आदमियों ने पढ़ी भी होगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह लेक्चर या व्याख्यान जो भी भाई साहब देंगे, हम सब के लिए अच्छा होगा, लाभान्वित होगा और सबको प्यारा लगेगा। वैसे भाई साहब से सब परिचित है, इन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। मेरा भाई साहब के साथ संबंध 1973 से है। 43 साल से बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। आप सबके भी प्रिय हैं। इसी श्रृंखला को ठीक करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए मैं हमारे कन्वेनर श्री R.K. गुप्ता जी, भाई श्री सुभाष अग्रवाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जितनी मेहनत से वो समय समय पर यह प्रोग्राम करवाते हैं, एवं आशा करता हूँ आगे भी वे इस विषय में बहुत मेहनत जैसा इन्होंने इस टाइम किया है करके आगे भी प्रोग्राम करेंगे। आनंद प्रभु जी, डॉक्टर के सत्यमूर्ति, केसरी, हनुमान की सभी टीम से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने संगीतमय वातावरण में सबको मनमुग्ध कर दिया। अंत में आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए भाई साहब का नाम सुनेंगे। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए गणेश जी भगवान की जय, बोलिए नारायणी देवी माता की जय। जो भी भाई बहन बच्चे यहाँ पधारे हैं, मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। बड़ों को मेरे नमस्ते, बच्चों को प्यार है, क्योंकि जब तक श्रोतागण ठीक से नहीं सुनेंगे, बोलने वाले की कोई कीमत नहीं है। मंदिर में अगर घंटी नहीं बजेगी तो वहाँ कोई नहीं पहुँचेगा। मैं आभारी हूँ हरियाणा नागरिक संघ का, खास करके हरियाणा नागरिक संघ ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। मैं यहाँ 1977 में आया, 84 16 फरवरी को मेरे सबसे छोटे भाई की शादी थी। गुलजारी लाल जी केड़िया, जो माने हुए समाज के व्यक्ति हैं, उनकी सबसे छोटी लड़की के साथ। तो मुझे कहा गया कि आपकी तरफ से बारात में कम से कम 500 आदमी आने चाहिए। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुई कि 500 आदमी कैसे जोड़ूं। हमारी कंपनी भी उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत कोशिश की, लेकिन 500 आदमी नहीं जोड़ पाया। फिर 89 में चौधरी देवी दयाल जी के कहने से, भाई प्रहलाद राय जी के नेतृत्व में, भाई कश्मीरी लाल जी, भाई विनोद जी, भाई जोगीराम जी, भाई धर्मपाल जी, भाई बीपी सिंह, इन सब ने मिलकर के हरियाणा नागरिक संघ की स्थापना की। मैं भी उसमें शामिल हुआ। हरियाणा नागरिक संघ बहुत आगे बढ़ता चला गया।
सबने बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेशन दी। मुझे भी इन्होंने 3 दफ़े अध्यक्ष बनाया। जब मेरी लड़की की शादी 16 फरवरी 1997 की हुई तो आप अचरज करेंगे कि उस शादी में 2300 आदमी आए। वो कैसे आए? इस हरियाणा नागरिक संघ की वजह से आए। हम हरियाणा नागरिक संघ के बहुत ऋणी हैं। इसने सबको बहुत कुछ दिया है। इतना सुंदर भवन दिया है। इतना सुंदर भवन इंडिया में किसी भी संस्था के पास हो ऐसा मेरा विचार नहीं है। और जिसके अंदर सबने अपना कुछ न कुछ योगदान दिया है। किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने कम दिया, लेकिन योगदान सभी ने दिया है। मैं हरियाणा नागरिक संघ का, हरियाणा सेवा संघ का बहुत ही कृतार्थ हूँ, क्योंकि कृतघ्न होना अलग बात है, लेकिन उसका अच्छा मानना अलग बात है। मैंने आपसे गणेश जी की जय बोलने को कहा। उसके पीछे एक ये भेद है कि हम सब कहते हैं कि गणेश जी विघ्न करता है, लेकिन ये भी सही है, गणेश जी विवेक के जन्मदाता है। बुद्धि हमें जन्म से मिलती है, उसको त्रासते अपनी शिक्षा से हैं, लेकिन बुद्धि और शिक्षा और अनुभव तीनों को मिलाने से विवेक बनता है, जिसको हम हमारी भाषा में समझदारी बोलते हैं। उसके भगवान गणेश जी हैं। तो जिसके ऊपर गणेश जी खुश हैं उसके पास विवेक जरूर रहेगा। नारायणी माता जी की मैं जय इसलिए आपको बोला कि इसमें 3 देवी समाई हुई है। दुर्गा जी भी है, सरस्वती जी भी है, लक्ष्मी जी भी है। जैसे राम के अंदर 3 भगवान समाये हुए हैं, शिव भगवान और पार्वती जी हमेशा खाना साथ में खाते थे। पहले नियम था साथ में खाते थे, बाद में नियम आया कि आदमी पहले खाए, औरत फिर खाए, और अब नियम ऐसा आ गया कि औरत कब खाया, आदमी कब खाया मालूम नहीं है। तो एक दिन पार्वती जी एक थाली लगा करके ले आई। महादेव जी ने कहा कि पार्वती आपकी थाली कहाँ पर है? तो बोली मैं विष्णु पुराण का पाठ करे बगैर मैं खाना नहीं खा सकती। बोला आप अपनी थाली लेके आ जाओ, मैं पाठ करवा दूंगा। तो अब की माफिक तो है नहीं कि जिरे करे। उस टाइम तो ऐसा था कि जो बोल दिया वो ठीक है। पार्वती जी अपनी थाली लेके आ गई और बैठ गई। तो महादेव भगवान ने कहा कि बोलो राम। पार्वती जी ने बोल दिया बोल हो राम। बोला ठीक है, हो गया काम, खाना खाओ। खाना खाने के बाद में पार्वती जी ने पूछा भगवान खाना तो मैंने खा लिया, लेकिन आप मेरे को ये बता दीजिए कि राम कहने से तीनों कैसे, विष्णु भगवान कैसे आ गए? बोला राम का जो पहला अक्षर राम है उसमें विष्णु भगवान समाये हैं। मैं जो अक्षर है उसमें महादेव जी समाये हैं, और राम तो खुद भगवान है ही, इसलिए इसमें तीनों आ जाते हैं। इसीलिए मैंने नारायणी देवी माता जी का आपको बोलने को लिए जय कहा है। देखिए मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई भगत भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को समाज सेवी मानता हूँ। कितना है कितना हूँ वो आप जानते हैं। मैं जो भी आपको आज बोलूँगा उसमें मेरे व्यक्तिगत भी कुछ उदाहरण बोलूँगा। आप उनको मेरी बड़ाई मत समझना। अगर आपको खराब लगे तो अपना बड़ा या छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि मैं हमेशा लाइव टीवी पर बहुत विश्वास करता हूँ।
कि देखिए ये टीवी चल रही है और अभी लाइव हम देख सकते हैं, उसी प्रकार से अगर मैं मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर आपको कहूँगा तो आपको ज़्यादा लगेगा। जितने भी संत हैं, जितने भी महाराज हैं, जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर बोलते हैं, सभी कोई न कोई कहानी या उदाहरण के रूप में अपने प्रवचन को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं भी कुछ हद तक वही करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने किताबें लिखनी क्यों शुरू की। मेरी धर्मपत्नी चंद्रकला गोयल, जो कि प्रेम और त्याग की मूर्ति थी, मैं दिल से बोलता हूँ और उसके सामने भी बोला हूँ, क्योंकि हमारे भाइयों में बड़ी कमी है। अगर बाहर में चाय पिएंगे, बोलेंगे बहुत अच्छी चाय बनी है, खाना अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छा खाना मिला है, लेकिन घर में अपनी धर्मपत्नी को या माँ को या बहन को या बेटी को कभी ये नहीं बोलना चाहेंगे कि आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, आज चाय बहुत अच्छी बनी है। अरे आप एक दफ़ा बोल के देखिए कि आपकी कितनी सेवा होती है। लेकिन हम उनकी तारीफ करने में बहुत कंजूस हैं, कभी बोलना नहीं चाहते। क्या हमारा घर होटल से भी पीछे है जो उनकी तारीफ कर सकते, हम घर की तारीफ नहीं कर सकते? तो जब उनकी मृत्यु 12 जून 2007 को होने लगी, उसके 12 दिन पहले अंदाज 1 तारीख को जब उनको सांस लेने में तकलीफ हुई तो डॉक्टर शाह ने कहा कि गोयल जी कोई भी इलाज नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी इंतजाम है, सारा इंतजाम है, आंटी को घर पर रखिए। 2 साल इन्होंने बहुत अच्छे निकाल दिए, बीमारी के बावजूद इनको दर्द भी नहीं हुआ, और यहीं पर अपना आखिरी समय बिताने दीजिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब मंजूर है। थोड़ा देर के बाद में जब हम बाहर आ गए, डॉक्टर साहब को अंदर बुलाया, बुलाकर उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती होंगी। डॉक्टर साहब ने कहा क्यों? बोला मैं नहीं देखना चाहती कि आपका अंकल 24 घंटे मेरे पास बैठ के परेशान रहे। अगर मैं आईसीयू में रहूँगी तो इनको अंदर बहुत कम आने देंगे, कम से कम ये तो ठीक रहेगा। आप सोचिए, कोई भी धर्मपत्नी अपने आदमी को दूर रहने देना चाहेगी या कोई भी आदमी अपने धर्मपत्नी को दूर रहना देना चाहेगी? यही त्याग हमारे समाज में है, यही प्रेम हमारे समाज में है। और वो हॉस्पिटल में गई, 12 दिन हॉस्पिटल में रही। मैंने अपने सामने उनके प्राण जाते हुए देखे। सुबह 4 बजे का समय था, भाई अजय वगैरह मेरे साथ में थे। जैसे उनके प्राण गए, मेरा सिर उनके पाँव पर जाके गिरा और चेहरा उनका खिल गया। और जब उनकी अर्थी उठा के ले जाने लगे, मैंने उनके पाँव छुए। 1-2 भाई ने मेरे को कहा आपको शर्म नहीं आएगी? मैं क्यों शर्म आएगी? बोला लोग बोलेंगे कि लुगा जोरू का गुलाम है। मैंने कहा इसका भी मेरे पास जवाब है। वो चली गई। जाने से पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले, जो मेरे लड़के रवि के मामा जी है ताराचंद, उसको रवि और सीमा का हाथ संभलाया, उसकी धर्मपत्नी लक्ष्मी को कहा, और मेरे को अलग से 3 बात कही। एक बात ये कही कि मेरी पहली इच्छा है इस खुद से प्यार करो, उससे संबंध है, बोल के मैं कहानी बता रहा हूँ। उसने मेरे को पहली बात ये कही, देखिए आप पिछले 3 साल से मेरे को 1 मिनट नहीं छोड़ा है, ऐसी सेवा करने वाला पति मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि मेरे जीने के बाद आप अपने लिए जीना, आप अपने लिए जीना। अपने लिए जीने के अंदर शामिल है कि जो आप खुश रह सकें और दूसरों को खुश रख सकें। दूसरी बात उन्होंने ये कही
कि मेरे एक लड़का है, एक लड़की है, समाज में कुछ बहुत मैंने देखा है। आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, आपके रहने तक और रहने के बाद भी मेरे बच्चों का प्रेम बना रहे। तीसरी बात ये कही कि आपको 3 बहन हैं, आपको कुछ कहेगी नहीं, आपकी बहनें बहुत अच्छी है, लेकिन कभी इनसे बिगड़ने मत देना। और मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मेरी ये 3 ही इच्छा है। वो छोड़ के चली गई। और आपको आज मैं मेरा दुख सबके सामने बताता हूँ, 7 साल तक मैंने डिप्रेशन की टेबलेट खाई है। पिछले 1 साल से डिप्रेशन की टेबलेट छोड़ी है। ये मालूम होते हुए कि वापस वो नहीं आ सकती, ये मालूम होते हुए कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन इंसान करे तो करे क्या जब अकेला रह जाता है। अब 1 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं टेबलेट भी वो नहीं खाता, खाली एंजाइटी के लेता हूँ। और फिर मैंने किताब लिखनी शुरू की, और उनके रहते हुए मैंने किताब लिखी जीवन सार, जिसमें मेरे लिए मैंने लिखा कि जो मेरे अंदर जितने अच्छे गुण हैं उसमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, जो कि मेरे बहुत गुस्सा रहा है। और वो गुस्से की सबसे ज़्यादा मार मेरी धर्मपत्नी पर पड़ी है। और मेरी सेवा और प्यार मेरी धर्मपत्नी से जो मिला है उसे किसी से नहीं मिला है। और पूरी उम्र बगैर पाँव दबाए सोई नहीं। और मेरे पिताजी से मेरे को सेवा का ज्ञान मिला है। और वे सब बातें मैंने लिखी मेरी किताब में। और उनके जाने से पहले मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है बिमला, उससे कहकर उसको पढ़वाया। अभी 3 अगस्त को मैं जिंदल में था, तो गेटवे ऑफ हेवन की किताब मैंने वहाँ की डॉक्टर को दी, और रात को पढ़ के सुबह आई। मेरे को बोली, गोयल जी मैं चाहती हूँ जितना दिन आप रहें आधा घंटा मेरे पास आए। मेरे पास इस टाइम कोई मरीज नहीं रहता है। मेरे को पूछी, क्या आपकी धर्मपत्नी जीवित थी तब आपने अपने बारे में और धर्मपत्नी के बारे में लिखा था या उनको कहा था? मैंने कहा उनके सामने लिखा था, कहा था। मतलब मैंने तो कोई पति नहीं देखा जो अपने धर्मपत्नी की बड़ाई करे। मैंने कहा बहुत होंगे, लेकिन उनमें से भी मैं एक हूँ। तो मैंने किताब लिखनी शुरू की। पहली जीवन सार उसके रहते हुए लिखी, फिर दूसरी किताब मैंने गेटवे टू हेवन स्वर्ग का द्वार लिखी, तीसरी खुद के जीवन की बागडोर खुद संभालो। फिर 2010 में मैं बॉम्बे में हैदराबाद आने के लिए एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था। वहाँ पर एक वीक बोल के मैगजीन मैंने पढ़ रहा था। कमल हसन अपने तमिल के बहुत बड़े एक्टर हैं, सारिका हिंदी की बहुत बड़ी एक्टर रही है। उसकी लड़की श्रुति हसन का एक छोटा सा इंटरव्यू था। उसके माता और पिता अलग अलग हो गए, तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप किसको ज़्यादा प्यार करते हो? तो उसने कहा मैं मेरे पिताजी के साथ रहती हूँ, माताजी को भी प्यार करती हूँ, लेकिन माताजी की बजाय पिताजी को ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन दिल से अगर पूछे तो मैं अपने आप खुद को ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो कि लोग 100 में से 99 नहीं करते हैं। तो मैंने फिर उसी टाइम पढ़ लिया कि अगली किताब मेरी यही होगी, खुद को प्यार करो, फॉल इन लव विद योरसेल्फ। ये किताब उस रूप में आई। जब मैं कॉलेज में 1961 में पढ़ता था, तो उस टाइम एक स्टोरी आई थी दी एंजल्स बोल करके, एक फरिश्ता बोल करके। फरिश्ता भगवान ने भेजा कि तुम एक लिस्ट बना के लाओ कि मेरे को चाहने वाला कौन सबसे ऊपर है। सबके पास गया, कोई बोलता मैं 24 घंटे माला बजता हूँ, कोई बोलता मैंने राम बाबू जी सब कोई बोल
मेरे को ये चांस मिला है, मेरे को इसको फायदा उठाने दो। ये हरियाणा नागरिक संघ का ही चांस है, जो मेरी यात्रा का पहला दिन आज शुरू हो रहा है और आगे करूंगा, यहां भी करूंगा और जगह भी करूंगा और डिफरेंट सब्जेक्ट पर करूंगा। मेरा ये कहना है कि किसी ने कहा मैं 24 घंटे राम का नाम लेता हूं, किसी ने कहा मैं इतने व्रत करता हूं, किसी ने कहा कि मैं इतने तीर्थ स्थान गया हूं। सबने अपने अपने लिखा दिए। एक कोने में एक आदमी बैठा हुआ था, उसको फरिश्ते ने बोला कि तुम भी कुछ लिखवाओ। अरे मैं क्या लिखवाऊंगा, मैं तो राम का नाम खास लेता नहीं हूँ, तीर्थ भी खास गया नहीं, व्रत भी खास करता नहीं हूँ। अरे कुछ तो करते होंगे। बोला जो भी मेरे से थोड़ा बहुत बन पाता है, मैं गरीबों को खाना खिला के उनके चेहरे पर खुशी ला देता हूँ। वो चला गया फरिश्ता। जब वापिस आया, सब लोग सोचे मेरा नाम ऊपर पाएगा, मेरा नाम ऊपर पाएगा। लेकिन ऊपर किसका पाया? जो कोने में बैठा हुआ सेवक का पाया, क्योंकि उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। जितने भी मैं पूरी गीता पढ़ी है, गीता में लिखा हुआ है ज्ञान, कर्म और भक्ति, लेकिन यह भी लिखा हुआ है, कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। यह भी हमको सोचना पड़ेगा कि भगवान ने हमको सब कुछ मुफ्त दिया है। मनुष्य जीवन तो दिया ही दिया है। हवा दिया, पानी दिया, आकाश दी, पृथ्वी दी, अग्नि दी, इतने वर्ष भोग सब कुछ दिया। एक बदमाश ने कह दिया कि ये गोइडे, सांप, बिच्छू सब है, ये भी हमारे को काम के लिए दिए क्या? ने बोला ये भी आपके लिए दिए हैं। जो हवा में गंद हवा है, उनको ये खाने के लिए पैदा किया है ताकि उनके आदमियों को नुकसान न हो। हम भगवान के बच्चे हैं। हम किसी भी माँ के बच्चे को अगर प्यार करते हैं, उसकी माँ के चेहरे पर खुशी हो जाती है। हमने जब 91 में कांग्रेस की गवर्नमेंट दिल्ली में आई, कांग्रेस का अधिवेशन तिरुपति में था, सब हैदराबाद होके जा रहे थे, भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे। मैं उस टाइम, मेरे को भाइयों ने हरियाणा नागरिक संघ का अध्यक्ष बनाया हुआ था। भजन लाल जी का खुद फोन आया कि गोयल जी आप सबका स्वागत भव्य करिए, ऐसा करिए, हरियाणा के माफिक करिए। लेकिन हरियाणा नागरिक संघ की टीम तो वंडरफुल है, मेरे को तो कुछ करना आता भी नहीं। इन्होंने इतना स्वागत बढ़िया किया कंट्री क्लब में, वो विभोर हो गए। उस टाइम मेरा राजनीति में जाने का कुछ मन था। मेरे को मालूम पड़ा भजन लाल जी धर्म सिंह जो अध्यक्ष है उससे दबते हैं। मैं उनके पास गया कि देखिए मैं बार बार दिल्ली आता रहता हूँ, अपना कार्ड दे दीजिए, कभी आऊँगा तो आपसे मिल लूँगा। तो उन्होंने कहा देख लेंगे। मैंने कहा देख तो लेंगे, लेकिन मैं भी बनिए का बेटा हूँ, कार्ड लेके रहूँगा। मैं उस बच्चे के पास गया जो 3 साल का था, उसको जाके माला पहरा दी और उसने माला नीचे डाल दी। मैं उसकी माँ के पास लेके गया, माँ चौधरी साहब आज ये माला डालता है, कल ये खुद मुख्यमंत्री बनेगा तो माला आपको लाके देगा। तो मेरे को क्या बोलती है कि आप दिल्ली आते रहते हो? मैं आता रहता हूं। सुनियो, इनको कार्ड दो, जब भी ये भाई साहब आए मेरे को मिलाना है, क्योंकि मैं उसके लड़के को मुख्यमंत्री बना दिया। तो जब हम एक माँ के बच्चे को पसंद कर प्यार करते हैं, माँ कितनी खुश होती है। हमारे भगवान के पैदा हुआ किए कितने जीव है, कितने हमारे भाई तकलीफ में है, कितने जीव है, कितने जानवर है, कितने पक्षी है, उन सब में भी तो भगवान वास करता है। ये हमारे सभी गुरुदेव बताते हैं। क्या हम उनके लिए कुछ करते हैं? उनके लिए हम कुछ न करके सिर्फ अपने लिए करते रहेंगे कि मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को स्वर्ग चाहिए, मेरे को ये चाहिए। आप आज मेरे से सुन लो, आप दुख मत मानना।
हमारे संत कुछ वो खुद बोलते हैं कि करोड़ों में से एक को स्वर्ग मिलता है। अरे भैया, करोड़ों में अपना जब नंबर ही नहीं आना तो लाइन क्यों लगाना? अरबों खरबों में एक को मुक्ति मिलती है, उनमें नंबर आना ही नहीं है तो उसमें लाइन क्यों लगाना? महात्मा गांधी जी ने एक बात बोला कि मेरे को साम्राज्य पूरी दुनिया का नहीं चाहिए, मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को दोबारा मनुष्य जीवन चाहिए और शेती ये भावना हो कि मैं सबकी सेवा कर सकूं। ऐसी चीज हमको सोचना चाहिए। हम क्या सोच रखे हैं कि गुरु जी बन गया। मैं किसी गुरु की कटाक्ष नहीं करना चाहता। मेरा भी गुरु है ब्रह्मा विष्णु महेश, आपका भी गुरु है। मैं भी जेपी वासवानी जी के पास जाकर नमन करता हूँ, उनको बहुत मेरा एक मेंटर मानता हूँ। मैं भी विवेकानंद जी को मेंटर मानता हूँ। सदानंद जी महाराज स्वामी जी आते हैं जो बहुत धार्मिक काम करते हैं, जगह जगह गौशाला चलाते हैं, कन्याओं का ब्याह कराते हैं, अनाथों को खाना देते हैं, इतने प्रवचन करते हैं। मैं भी आता हूँ तो मेरे को भी 2 मिनट बोलने को बोलते हैं। सुधांशु जी महाराज आते हैं, उनके अगर आप प्रवचन सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। जो वेलूर में एक मंदिर बना है नारायणी माता का, और 29 साल की उम्र में एक संत ने 400 करोड़ लगा के 100 एकड़ में मंदिर खड़ा कर दिया और 1.5 टन जिसमें सोने का पतरा लगाया है। गोल्डन टेम्पल का अपना अलग महत्व है, लेकिन उससे सुंदर है। और इंडिया से एक पैसा नहीं लिया और कनाडा वगैरह से लाके बना करके खड़ा कर दिया। वो मंदिर आप नहीं गए, देखने जाना। जब आप जाए मेरे को बोलना, मैं आपको उस संत से भी मिलाने की कोशिश करूंगा। मंदिर देखने लायक है। मैं उनकी भी सुनता हूं जाके, साल में 2-3 दफा जाता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं सुनता हूं। नींद मेरे को इतना आएगा कहां से? मैं तो खुद मेरे किताब में लिखा हूं, भैया मेरी किताब ऐसे है जैसे सब्जी मेरे घर में बनी। मेरे घर की जो बहू रानी है, गरिमा है, गरिमा सब्जी बनाएगी, सब चीज बाजार से लाएगी या बाजार से मंगाएगी, यहां तक कि अग्नि भी आग गैस से मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। इसका सिर्फ अनुभव लगेगा, कड़छी घूमेगी और सब बोलेंगे गरिमा ने सब्जी बड़ी अच्छी बनाई। मैं भी बोलता हूं, लेकिन उसी प्रकार से मेरी किताबें हैं। मेरे में इतना ज्ञान नहीं है। मैं लेकर के डाल के अपनी कड़छी घुमा दी, अपना अनुभव उसमें डाल दिया। आपको अचरज होगा कि मैं डेली 9 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, 9 अखबार डेली पढ़ता हूँ। मेरे पास 20 से 25 मैगजीन आते हैं, सर्व धर्म के आते हैं, और उनको कुछ न कुछ पढ़ता हूँ और नोट करता हूँ, क्योंकि ताकि मेरा भी जीवन ठीक रहे। तो मैंने सेवा की भावना उस मेरे 11-12 क्लास में पढ़ता था उस टाइम ले ही कि भगवान सेवा को भक्ति से बड़ा मानता है और बड़ी है। शक्ति अम्मा ने एक दफा कहा मेरे को, गोयल जी आप कितना भी दान दे देंगे कोई भी बस नहीं करेगा, कितना भी आप किसी को वैसे दे देंगे रिश्तेदार भाई को, कोई बस नहीं कहेगा, लेकिन अन्न दान सबसे बड़ा दान है। किसी को आप खाना खिलाएंगे वो बस जरूर कहेगा, क्योंकि ज़्यादा खा नहीं सकेगा। इसलिए सबसे बड़ा दान अन्न दान है। तो जब मैंने बॉम्बे में वो किताब, वो इंटरव्यू पढ़ा, मैं वापस आया, मैंने कहा कि मेरे को लिखना चाहिए। मैंने अपना पूरा जीवन, मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, बिता दिया धन कमाने में, अपने परिवार को देखने में, कंपनी को बढ़ाने में, लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 13 साल की जब मेरी उम्र थी, मेरे को कहा गया तेरा पिताजी किसान है, उसमें भी पूरी खेती नहीं होती, तेरे 3 भाई है, 3 बहन है, इनकी शादी है, इनको पढ़ाना है, इनको काम में लगाना है, सारी जिम्मेदारी तेरी है। मैंने कहा ठीक है।
और मेरी माँ बाद में क्या मेरे को बोली कि राम कुमार मेरे 4 लड़के हैं, 4 छोरे हैं, 3 तो कमा लेंगे, या तो तू कमाएगा नहीं, लोगों का बोझ ढोता फिरेगा, अगर कमा लेगा तो बेवकूफ बना के तेरे से कोई भी ठग ले जाएगा। उस लड़के के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली और भगवान इतना मेहरबान हुआ, पिताजी माताजी का आशीर्वाद था। और मैं आपको पहली बार बताता हूं, मेरे हाथ में सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा बहुत बिरले लोगों के होती है, और मेरे पाँव में पद्म है, वो भी बहुत कम लोगों की होती है। पाँव में पद्म और हाथ में सूर्य रेखा या तो इंदिरा गांधी की थी या हिटलर की थी, या बहुत कम लोगों को थी। जिसकी ये 2 चीज होती है, या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, या बहुत बड़ा रिलीजियस का हेड बनेगा, या बहुत बड़ा सामाजिक का बनेगा, कुछ न कुछ जरूर बनेगा, लेकिन अपना दिल कभी भी बड़ा बनने को नहीं चाहा। अपना मन यही रहा कि जो गरीबी मैंने सही है, गरीबी आपने भी देखी है, लेकिन मैंने गरीबी को एंजॉय किया है। आपने भी अमीरी मेरे से ज्यादा देखी है, लेकिन मैंने अमीरी को एंजॉय किया है। इसलिए मेरे उस अनुभव से मैं आपको बोल रहा हूं। तब मैंने देखा कि मेरे को अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। जो मैं कर रहा हूं जोगीराम भाई, जो मैं कर रहा हूं, आज तो मैं सुना के छोड़ूंगा तो हम फंस गए। तो मैंने कहा कि मेरे लिए भी मैं करूंगा। तो जो एआरसी से मेरे को कैश मिलता है मंथली, मैं 25 पैसे मेरे घर के खर्चे में देता हूं। 25 पैसे अपने आप पर खर्चा करता हूं। आप भी करना। सुन रहे हो भाई साहब बगल में? 25 पैसे अपने पर खर्चा करता हूं। 50 पैसे में अगर और कोई खर्चा आ जाए ठीक है, बाकी पैसा मेरे लड़के के लिए, फ्यूचर के लिए रख देता हूं। अब 25 पैसे मेरे लिए कैसे खर्चा करता हूं आपको बताता हूं। 2.5 लाख के हिसाब से महीने का मैं मेरे फॉरेन ट्रेवल पर खर्चा करता हूं। 30 लाख रुपए साल का। और 30 लाख या उससे ज्यादा मैं किसी भी हालत में सेवा में खर्चा करता हूं। मैं उसको दान नहीं बोलता, सेवा में, व्यक्तिगत, कंपनी का अलग है, खर्चा करता हूं। मेरे को उससे खुशी मिलती है। मैं अपने लिए अपना कर रहा हूं। जो लोग बोलते हैं, जो संत बोलते हैं कि मुट्ठी भर के आता खाली मुट्ठी जाता, वो गलत बोलते हैं। मेरे सामने बिठा दो, मैं उसके सामने आर्गुमेंट करूंगा, मैं उनको झूठा साबित कर दूंगा। मैं आपको सही बोलता हूं। हम मुट्ठी भर के लेके आते हैं और मुट्ठी भर के जाते हैं, लेकिन वो जाते जो है ना, वो हमारे शरीर के साथ नहीं जाते, हमारी आत्मा के साथ चले जाते हैं। जरूर जाते हैं। अगर कोई बोलता है तो हमको बकाता है। कैसे बकाता है? कुएं पर एक गरीब खड़ा था, पजामा सुखा रहा था, हवा आई, पजामा गिर गया। आया, बोला गुरुजी मैं तो गरीब हूं, पजामा गिर गया, कहां से आएगा? अरे बेटा क्यों फिक्र करता है? अगर तू पजामे में होता तो तू भी अंदर जाता। और वो गुरुजी को थैंक्स बोल दिया। ऐसा नहीं बोलना। आप देखे होंगे कोई बच्चा काला पैदा होता है, कोई बुरा पैदा होता है, कोई गरीब के यहाँ पैदा होता है, कोई अमीर के यहाँ पैदा होता है, कोई अंदरंग पैदा होता है, और कोई हंसमुख पैदा, कोई गुस्सेल वाला पैदा होता है। वो सारे भाव पिछले जन्म के हैं। अगर आपके इस जन्म में गुस्सा है तो आपका जन्म गुस्से वाला ही होगा। आपने कुछ गलत काम किए हैं तो आपके शरीर में इफेक्ट आएगा। वो इस जन्म के कर्म हमारे पैदा होने के टाइम से शुरू हो जाते हैं। ये आप मान के चलिए। आप ये मान के चलिए, श्रवण कुमार एक रोड पर था, उसको कोई खाना नहीं देना चाहता था। उसको उठा करके एक संत और उसकी धर्मपत्नी ले गई। और जब बड़ा हुआ तो उसने कहा कि इनका बोझ कैसे उतरेगा, जो मेरे को पाला, मेरे को माँ बाप की का दे दिया,
तो फिर वो तीर्थ करने लेके गया लगा करके, और महाराज दशरथ के हाथों उसकी मृत्यु हो गई। बाकी कहानी आपको मालूम है। लेकिन श्रवण कुमार का नाम आज भी सबसे आगे है। कर्ण दानवीर था, उसका नाम आज है युधिष्ठिर, या अर्जुन का नाम इतना आज नहीं है। हरिश्चंद्र का नाम आज है कि सत्यवादी है, बाकी औरों का इतना नाम नहीं है। तो हमको सेवा, अपने को खुद के लिए जीना चाहिए, खुद के लिए कुछ करना चाहिए। हम अपनी धर्मपत्नी से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से प्यार पति से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, अपना बिजनेस से प्यार करते हैं, अपनी संपत्ति से प्यार करते हैं। अरे कभी अपने आप को भी तो प्यार करके देखो। आप खड़े होकर के देखो, आपने अपने आप के लिए कितना टाइम दिया है। कब आपने सोचा है कि मेरे को शांति मिले, मेरे को खुशी मिले? आपने कभी नहीं सोचा। खुशी, आप विवेकानंद जी ने कहा है कि आपका चेहरा अगर उदास है, आपको वो चेहरा, उदास चेहरा लेके बाहर जाने का अधिकार नहीं है, ताकि आपका उदास चेहरा देखकर दूसरे को उदासी आए। जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तब आप बाहर में जाओ। ये कहा है। जो बहुत बड़ी जो क्रिश्चियन की जो वही है थ्रेसा, उन्होंने कहा है कि आप के चेहरे पर मुस्कान है, आप हंस रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे के चेहरे पर मुस्कुरान ला के आप हंसिए, आपको डबल खुशी मिलेगी। हमारे को ये सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि आज हमने किसी के चेहरे पर मुस्कान दी क्या। अरे यहां तक आया है, किसी संत को पूछा कि आप बताइए मक्खन से नरम दिल किसका हो सकता है? संत बोला हमारा ही होगा, हम माड़ा रखते, घर छोड़ दिया, कमंडल ले रखा, सब कुछ लिया हुआ है। बोला नहीं, आपका नहीं है। मक्खन को भी गर्मी चाहिए मेल्ट होने के लिए, लेकिन जिसका हृदय अच्छा होगा, दूसरे का दुख देख करके उसको दर्द आ जाएगा। वो सही संत है, वो सही संत है। जिनको बड़े बड़े आश्रम चाहिए, बड़े बड़े नाम चाहिए, वे संत है, वे पूजनीय है। लेकिन उनको हमें ये भी शिक्षा देनी चाहिए कि दूसरों को भी काम आओ, दूसरों पर भी खर्चा करो, जिंदावरों को भी दाने डालो, गऊओं को भी खाना खिलाओ, कीड़ी को भी डालो, पक्षी को भी डालो, गरीब को भी डालो। कभी आपने देखा, जब भी आप मंदिर में जाते हैं, मैं भी जाता हूं, हम भिखारी होते हैं, भगवान बैठा हुआ होता है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं, हम भगवान है मांगने वाले भिखारी है। अरे एक दफा आप भगवान तो बन के देखिए, किसी को 50 का नोट दीजिए, वो जब तक आपको याद रखेगा जब तक उसको 51 रुपये देने वाला नहीं आएगा। लेकिन हम उस टाइम गिन के देना चाहते हैं, 8 आने दें या 1 रुपया दें या 2 रुपया दें, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, आप करके देखिए एक दफे, आपको कितना आशीर्वाद देंगे। आप कितने भी महाराज जी के पास जाएंगे, आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है, और आशीर्वाद का फायदा कितना होगा उसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन दीन दुखियों की अगर आप सेवा करेंगे, उनकी जो दुआ मिलेगी उनका जरूर फायदा होगा। ये मैं गारंटी कह सकता हूं कि मेरे को भी मिला है। आप ऐसा करके देखिए। जब भी आप सुबह उठते हैं, जब भी आप सुबह उठते हैं, उठ करके भगवान को जरूर धन्यवाद करिए कि हे भगवान, एक दिन और देखने को मेरे को मिला। और साथ में ये कहिए कि हे भगवान, मेरे को मेरे कर्मों का फल मिलना चाहिए। अगर आप ये कह देंगे तो आप खराब काम नहीं करेंगे। ये जरूर कहिए कि हे ईश्वर, मेरे कर्मों का फल मेरे को जरूर मिले। और ये भी कह दीजिए
हे ईश्वर, जो मैं बुरे कर्म करूं मेरे साथ रहे, अच्छे कर्म करूं वापस मेरे पास आए। आप देखना आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। ऐसा काम आप करिए, बहुत अच्छा होगा। खुद को प्यार करना चाहिए, परिवार को भी प्यार करना चाहिए। मेरे भी एक लड़का है, बहू है, पोता है, पोती है, मैं भी उन पर मर्यादा जीता हूं। एक लड़की है, दामाद है, 2 बच्चे, उसको उन पर भी मर्यादा जीता हूं। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया होगा। 1997 में शादी मेरी लड़की की हुई कि जो 3 दफा मैं दिन में बात न करता हूं, चाहे इंडिया में हूं चाहे फॉरेन में हूं। इतना मेरा प्रेम है। अब मैं बाहर जाता हूं, यहाँ 4 चारों से बात करता हूं, दिल्ली में 4 चारों से बात करता हूं। क्या मेरा प्रेम कम है इनसे? क्या मेरा इनमें मोह कम है? आप इनको भी पूरा दीजिए, खुद को भी तो लीजिए, नहीं तो क्या होगा। एक बहुत मजबूत आदमी था, वो पूरा दिन हमेशा कहता था मेरे को मृत्यु का डर नहीं है। डरता ही नहीं था, मरने से डरता ही नहीं था। 90 साल की उम्र में जब उसकी मौत आने लगी और रोने लगा चिंगाड़ दे करके। पूछा बाबा, तब बचपन में नहीं घबराया, जवानी में नहीं घबराया, बड़ी उम्र में नहीं घबराया, अब जाते हुए क्यों रोता है? अरे मैं इसलिए नहीं रोता कि मैं जा रहा हूं। मैंने कितने कल्पना की चीजें सोची हुई थी, कभी ये ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी ये ना। मैं सारी उम्र डरता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं उस पश्चाताप में रोता हूं, उस पश्चाताप में रोता हूं। वो पश्चाताप में मत रहना, ऐसा मत करना। आप त्यागी बनिए, आप बच्चों को संभालिए, लेकिन अपनी पॉकेट भी मजबूत रखिए। जब हम देश को आजाद करने के लिए जब हम देश को आजाद करने के लिए इतने बलिदान दिए हैं और देश आजाद हुआ, तो हम अपने आप को क्यों अधीन करना चाहते हैं? अपने आप को क्यों गुलाम करना चाहते हैं? पूरी चाबी बच्चों को दे दी, बाद में बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ऐसा मत करिए। बच्चों को दीजिए, लेकिन अपने जीवन का साधन भी अपने पैरों में रखिए। मेरा लड़का बहू पास में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये बात मैं कह रहा हूं। क्यों? ये भी मेरी एज में आएंगे ही, इनके भी बेटा होगा, इनको भी बहू रहेगी, इनको भी तो सीखना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए। मैंने देखा है, अरबों रुपया कमाया, 15 रुपये महीने की तनख्वाह से काम शुरू किया, अरबों कमाया, और लास्ट में वो 10 रुपये दान देने के लिए तरसा। मैंने खुद देखा। अरे ये उम्र है, कुछ कर जाओ, बाद में कर सको या न कर सको, या करने दे या न करने दे, वो आपको सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए, ये करना चाहिए। अब आपको मैं हंसा देता हूं। बीच में ये कैलाश जी बैठे हुए हैं, इनकी धर्मपत्नी मेरी धर्मपत्नी की बहुत अच्छी दोस्त रही है, तो दोनों घर में बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे बोलने लगा पति की ये सेवा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। तो दोनों ने कहा कि पत्नी के जुम्मे लग गया क्या, जो कि पति की सेवा करे, पति की जिम्मेदारी कुछ नहीं है। तो मेरे उका आया, मैंने कहा भगवान, हमारे साथ तो भगवान ने बहुत अन्याय किया है। कैसे? अरे तुम सेवा करते हो तो तुम्हें ताकत आती है, शक्ति आती है, पतिव्रता कहलाती हो, और अगर हम सेवा करें, हम तो जोरू का गुलाम कहलाएंगे। क्या तुम पसंद करोगी तुम्हारा पति जोरू का गुलाम कहलाए? बोला नहीं, तो इसीलिए हम नहीं करते। और तुम जब पैदा हुई उसी टाइम से ब्राइड बन गई, दुल्हन के रूप में ही पैदा होगी, दुल्हन बनोगी, लेकिन हमारे को तो ग्रूम होना पड़ता है, हमारे को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता, तब ब्राइड ग्रूम बनते हैं।
ये भी फर्क भगवान ने रखा है। ये मत समझो औरतों के साथ गलत किया है। ठीक है, कलयुग आ गया, इसमें अलग चीज आ गई। आप भगवान राम को देखो, आप विष्णु जी को देखो, महादेव जी को देखो, कृष्ण जी को देखो, हमेशा तो साथ लेके रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आपको खुद को अपने लिए भी जीना है। और मैं कहना चाहूँगा, कोई ये सोचे कि गुरुजी मेरे को स्वर्ग में ले जाएगा, भैया ऐसा संभव नहीं है। जब गुरुजी खुद कहते हैं कि अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, फिर वो स्वर्ग में कैसे ले जाएंगे? कटाक्ष कैसे होगा? आप गुरुजी के थ्रू दान करिए, लेकिन डायरेक्ट भी करिए, अपनी मन की इच्छा भी पूरी करिए, आपको बहुत खुशी होगी दूसरे को लेते हुए, उसके चेहरे पर खुशी देखते हुए। जयपुर में एक मंदिर है राम जी और कृष्ण जी, राम जी और सीता जी का। वहां पर लक्ष्मण जी नहीं है, सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं। मंदिर बहुत छोटा है, लेकिन बहुत वो बनाया हुआ है। साल डेढ़ साल में मैं जब जयपुर जाता उस मंदिर जरूर जाता हूं। तो सर्दी का महीना था, मैं पुजारी को पूछा, पुजारी जी आप लोग पैसा नहीं लेते, क्या कारण है? बोला हमको इतना मिलता है, हमको पैसा लेना निषेध है। और मंदिर में भी सेठ लोग चलाते हैं, हुंडी में जो डाल दे ठीक है, नहीं कोई परवाह नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने जेब में हाथ डाला, 10 रुपया निकला और हुंडी में डाल के बाहर में आ गए। जैसे हम बाहर में आके, वहां पर सर्दी में ठिठुरती हुई एक बुढ़िया बैठी थी, हो सकता उम्र उसकी 70-80 होगी। तो मैंने जेब में निकाल के उसको 100 का नोट दिया और रोने लगे। जब हम गाड़ी में बैठ गए तो हमारा जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर जयपुर डिवीजन का मनीराम सुरैया ने पूछा, भाई साहब आप मेरे को समझाइए कि भगवान को तो 10 रुपये चढ़ाए, यहाँ पर 100 चढ़ाए, क्या फर्क है? अरे मैंने कहा वहाँ मैं भिखारी था, मांगने गया था, और यहाँ मैं भगवान हूँ, देने गया हूँ। इसको 100 रुपये काम आएंगे, भगवान तो देने वाला, उसको क्या काम आएगा? वो तो मेंटेनेंस के लिए चाहिए, सेठ मेंटेन कर ही रहे। हमको ये सोचना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए। हमारा परिवार के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देना। हम अच्छे संस्कार में को क्या समझते हैं कि मेरा लड़के को, मेरी लड़की को सबसे अच्छे ड्रेस मिले, सारे इसको प्यार करें, सबसे बढ़िया इसको गाड़ी मिले, सबसे बढ़िया इसको स्कूल मिले, सबसे बढ़िया इसको खिलौने मिले, सबसे बढ़िया इसको प्यार मिले। अरे ये तो सब चीज है, बड़ा होके कमा के ये कर लेगा, लेकिन संस्कार तो दो। बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार करना, दुखी पर दया करना, ये अगर सिखा दोगे तो जब तुम बड़ी उम्र में आओगे, अगर माँ बाप नहीं तो दया की भावना से ही तुम्हारी सेवा कर देगा या कर देगी, ये तो सिखाओ। वो संस्कार नहीं देते हैं। मैंने गांधी जी की व्यथा पढ़ी है, जो रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरे गुरु 118 साल के हो गए, वे गांधी जी के साथ बहुत रहे। जब कस्तूरबा गांधी उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हुई, मैंने पहली बार और आखिरी बार उनकी आंखों में आंसू देखा। बोलने लगे, ए बंगलोरिया, वो बंगलोर का रहने वाला था, ए बंगलोरिया, मैंने कस्तूरबा को हमेशा तकलीफ ही दी, खुशी तो कभी दे ही नहीं, इसलिए आज मेरे को छोड़ के चली गई। मेरे आंखों में आंसू आया है। आंखों में आंसू इसलिए नहीं आया कि मेरे को छोड़ के चली गई, इसलिए आया है कि मैंने इसको तकलीफ दी, खुशी कभी नहीं दी। और गांधी जी का लड़के ने जब एक धर्म परिवर्तन किया, और उसको जितने लड़के थे सब गाल बकते थे, उसके लिए भी गांधी जी ने कहा कि सब मेरे को बापू कहते हैं, लेकिन मेरे बच्चों से मैं बापू नहीं कहला सका।
क्यों नहीं कहला सका? कि मैं इनको अच्छे गुण नहीं दे सका, अच्छे संस्कार नहीं दे सका। तो हमें हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देने चाहिए, उसी से बच्चों का भविष्य बनेगा, उसी से सब कुछ अच्छा होगा। अमेरिका में जितने भी पैसे वाले हैं तकरीबन रुपए में 90% दान करते हैं, 10% अपने पास रखते हैं। बच्चे लेते भी नहीं, बच्चों को देते भी नहीं। उन्होंने यहां तक कहा है कि बच्चों को इतना मत दीजिए जो उनके पास करने को कुछ रहे नहीं, बच्चों को इतना जरूर दीजिए जो करने के लिए काम आए। हम क्या सोचते, सारे गांव का इकट्ठा करके पूरा का पूरा बच्चों के नाम करा दे। मेरे पिताजी समाज सेवी थे। एक दिन मैं उनको कहने लगा, 86 की बात है, मेरे को बोले बेटा मैं गार्डन में जाता हूँ, एडन गार्डन यहाँ हैदराबाद में सबके पास गार्डन है, मेरे को शर्म लगती है, तेरा नाम बहुत है, गार्डन ले ले। गार्डन खरीद लिया। तो मैंने कहा पापा आप ये चाहते हो क्या पूरी दुनिया मेरे नाम लिख दे? बोला अगर मेरे हाथ में हो तो मैं लिख दूँ। तो ऐसे माँ बाप के विचार वो तो फिर हंसने लगे, नहीं होने चाहिए। अरे आपके बच्चों को आप कामयाब बनाइए, उनको पैरों पर खड़ा करिए, वो इतना कमाएंगे, बहुत कमाएंगे। लेकिन एक बात और सोचिए, आप कितना भी बच्चों को दीजिए, किसी का पिता मर जाता है, बच्चों को जाके पूछ लीजिए, क्या कभी बच्चा बोलता है मेरे पिताजी अच्छे बहुत थे? मेरा भाई बनवारी लाल शर्मा आए हुए थे, मेरे पार्टनर जो पिछले 43 साल से है, 47 साल से हम साथ में हैं। उन्होंने कहा भाई साहब मैं इतने मृत्यु में जाता हूं लेकिन कोई भी अपने बाप को सहराता नहीं, यही बोलता है ये कमी छोड़ गया, ये कमी छोड़ गया, ये कमी छोड़ गया। और यहां तक मैं बोलता हूं कि जिस कंपनी में मैं सर्विस करता था उसके मालिक का मैं प्रोडक्ट हूं, उसी से मैंने सब कुछ सीखा। उसके लड़के के पास मैं बैठा हुआ था जाने के बाद में, बोला राम कुमार अगर पिताजी चाहते तो ये काम और कर जाते, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने हमको क्या दे के चले। आप ये भी सोचिए, सभी लड़के ऐसे नहीं हैं, लेकिन 75% से ऊपर ऐसे। 99 कहूंगा तो आपको जचेगा नहीं, इसीलिए मैं 75% झूठ बोल रहा हूं, आप ये मान के। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मेरे को अपने लिए भी जीना है, मेरे को हमारे परिवार को भी देखना है, मेरे रिश्तेदारों को भी देखना है, लेकिन एक मेरा और बड़ा परिवार है, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, उनको भी हमें देखना है, वो भी हमको देखना है, बहुत जरूरी देखना है। पीछे एक मीटिंग हुई हैदराबाद में, वेंकैया नायडू जी मिनिस्टर सेंटर में, मेरा उनसे बहुत सालों से प्रेम है। उन्हें एक स्वर्ण भारत ट्रस्ट बनाया हुआ नेल्लोर में, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बड़ी उम्र के हो जाते हैं उनको दवाई पानी कराते हैं और स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, सिखाते हैं ताकि सबको काम मिले, और बहुत फायदा है। मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर अपने शमशाबाद एयरपोर्ट से आगे जो जीयर स्वामी का आश्रम है, गौशाला भी पीछे ओपन हुई है, वहाँ पर 6.5 एकड़ जगह रामेश्वर दास माई होम सीमेंट वाले ने दी है। तो वहाँ उन्होंने यहाँ पर एक हैदराबाद चैप्टर स्वर्ण भारत ट्रस्ट का खोला। अभी वो बिल्डिंगें बनेगी, कई करोड़ रुपया लगेगा और काफ़ी खर्चा मंथली होगा, और प्योरली गांव वालों के लिए होगा, और कुछ भी चार्ज नहीं होगा। डायग्नोस्टिक सेंटर बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, वृद्धाश्रम बनेगा, स्किल डेवलपमेंट बनेगा। भाई सिखाओ, लोहार बनना सिखाओ, सुनार बनना सिखाओ, मैसन मिस्त्री बनाना सिखाओ। तो उसमें 6 आदमी लिए, 5 आदमी तो तेलुगु भाषा के ही है, एक मेरे को लिया। मेरे को बोले राम कुमार जी आपसे मेरा प्रेम है, आप इसके मेंबर बन जाइए। मैं ठीक, हम सब चले, सब लोग बैठे हुए थे, नाश्ता किया, पूरी चीज़ें बताई गई।
लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा कितने रुपये में दूंगा। अरे सबको बुलाया तो पैसे लेने के लिए है, नहीं संस्था कैसे चलेगी। तो मेरे को बोले वेंकैया नायडू जी, राम कुमार जी आप कुछ बोलिए। माँ भाई साहब मेरे को तेलुगु तो आता नहीं, इंग्लिश में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं, हिंदी में बोल दो। बोला यहाँ सब हिंदी जानते हैं। मैंने कहा शरीर साफ होता है नहाने से और दिमाग साफ होता है ज्ञान से। जितना हम ज्ञान भरेंगे हमारा दिमाग साफ होता चला जाएगा। दिमाग एक ऐसा चीज है कभी बूढ़ा नहीं होता। और मैं तो बोलता हूं इंसान को पूरा जीवन अपने आप को बूढ़ा नहीं समझना चाहिए। आपका शरीर बूढ़ा हुआ है, आपकी सोच तो बूढ़ी नहीं हुई। आपके अंदर बचपन का ज्ञान है, आपके अंदर जवानी का ज्ञान है, आपको बढ़ती हुई उम्र का ज्ञान है। जब आपके पास इतना अनुभव है, आप अपने को असहाय और बूढ़ा क्यों समझते? तो मैंने कहा नहाने से शरीर साफ होता है, ज्ञान से दिमाग साफ होता है, दया से दिल साफ होता है और दान से धन साफ होता है और बढ़ता भी है। आप दान करोगे, आपका धन सुंदर अच्छा होगा और आपका धन बढ़ेगा। और हम हमारी कंपनी से हर साल 5 साल तक के लिए 25 लाख रुपया डोनेशन देंगे। तब वहां पर झड़ी लगी, कोई 1 करोड़ कोई 2 करोड़ ऐसा करके। तो वेंकैया नायडू ने क्या कहा आप सुनिए, सुनने लायक बात है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनको 1900 भाभी जी ठहर जाइए, सिंगल जी यही है, कहीं नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, भाई आज तो आप देखो मेरे धक्का चढ़ के मैं कुकर जाने दूंगा। मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, मैं चंबे कर गया। और इसको तो 1 लड़का लड़की है, 3 कैसे बोल दिए? बोला 1 मेरे लड़का है, 1 मेरे लड़की है और 1 समाज सेवा है। और मेरे काम जीवन के बाद में जीवन में समाज सेवा ही आएगी, ऐसा उसने कहा। हमको भावना लेके आनी चाहिए, वो चीज सोचनी चाहिए। तो सेवा की जो भावना है वो भक्ति से बड़ी है। धर्म जो है, धर्म की क्या परिभाषा है? धर्म ये नहीं है आप किसी को दान दे दिया, धर्म ये नहीं है कि आप भक्ति कर ले, धर्म ये नहीं है आप गुरु जी के पास चले गए, धर्म ये नहीं है कि आप नहाने चले गए। अरे धर्म की परिभाषा ये है कि आप धार्मिक बनना। धार्मिक आपको इंडिया में कुछ 2-5 मिलेंगे। धार्मिक बनने की बड़ी बारी सख्त चीजें हैं। सबसे पहले आपको सत्य बोलना पड़ेगा, दूसरे का दुख देख के आपका दिल मक्खन से नरम करना पड़ेगा, आपके हाथ से कभी गलत काम नहीं होना, वो धार्मिक कहलाता, वो धर्म होता है। धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। जो आदमी अच्छे कर्म करेगा वो धर्म से भी बढ़कर है, उससे कुछ ऊपर कुछ है ही नहीं। और हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कम कर सकते हैं। अपने आप को कम मत समझो। हमारे अंदर भगवान विराजमान है, 24 घंटे भगवान हमारा साथ में है। और जिसके साथ में 24 घंटे भगवान है वो कमजोर कहां से होगा? आप दूसरों से मत लड़िए, अपने से लड़िए, अपने खुद से लड़िए। आप दूसरों को समझने की चेष्टा बाद में करिए, पहले अपने आप को समझिए। एक चाइनीज स्कॉलर ने कहा है कि जब आप अपने आप को जान जाओगे आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। आप में बहुत शक्ति है। विवेकानंद जी ने कहा है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। शक्ति ही जीवन है, कमजोरी तो मृत्यु से भी बढ़कर है। आप ऐसा सोचिए, आप कर सकते हैं और अपने पर विश्वास करिए। हम अपने पर विश्वास नहीं करते, हम हमेशा यही सोचते हम नहीं कर सकते, वो ज़्यादा कर सकता है। वो दूसरे की तुलना क्यों करते हो? आप ये सोचिए मैं कर सकता हूँ और जो मैं कर सकता हूँ उसका रिकॉर्ड पूरा जीवन डेली तोड़ता रहूँगा। ऐसा सोचिए।
आप बहुत कर सकते हैं, अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं। विवेकानंद जी ने तो यहां तक कहा है कि पहले वे आस्तिक होते थे जो धर्म में विश्वास करते थे, आज वो आस्तिक कहलाए जाएंगे जो अपने आप पर विश्वास करें। आप अपने आप पर विश्वास करके देखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप कभी अपने आप को बूढ़ा मत समझिए, भाई कश्मीर लाल जी है क्या, मत समझिए। आप अभी भी जवान हैं, आप बूढ़ा मत समझिए। मेरे को अगर कोई बूढ़ा बोलता है मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं खुश भी नहीं होता। मैं बूढ़ा हूं कहां, मेरा दिमाग तो 25 साल जैसा है, उससे भी ज्यादा तेज है। मैं 8 घंटे ऑफिस में बैठ के काम करता हूं, इतनी मैं ट्रेवलिंग करता हूं। तो 25 साल का आदमी अगर 80 साल के माफिक हो गया तो बूढ़ा तो वो है, और 80 साल का आदमी अगर 25 साल के माफिक काम करते तो जवान है। हम बूढ़ों की परिभाषा हमको बदल देनी चाहिए, अपने आप को नहीं मानना चाहिए। रामनिवास जी घर जाके बोल दियो कि मैं बूढ़ा नहीं हूं। ये तो अपने को ये सोचना चाहिए कि हम बहुत कर सकते हैं, हम बहुत कुछ करेंगे। हमारे भाग्य को बनाने वाले हम हैं, हमारे भाग्य के निर्माता हम हैं, हम दूसरों को नहीं बनने देंगे। भगवान बहुत होशियार है, भगवान बहुत होशियार है, उसको बेवकूफ मत समझना कि तिरुपति में जाके हम 100 का नोट डाल के हजारों करोड़ मांगे आएंगे। हम जाके ताड़बंद मंदिर में जाके 10 का नोट डाल के प्रसाद लगा के, मैं भी प्रसाद लगा करता हूँ, मैं भी रुपये डालता हूँ, लेकिन भगवान नहीं देगा। इतना सस्ता है क्या भगवान? भगवान तो डेमोक्रेट है। भगवान किसी का हिसाब नहीं रखता। भगवान ने सबका कंप्यूटर में नाम दर्ज किया हुआ है। हर जीवन में एक ही उसका अकाउंट है। अच्छा करते अच्छे में चला जाता है, खराब करते खराब में चला जाता है। अगर ज़्यादा खराब हो जाता है तो अच्छा पहले आपको मिल जाता है, ज़्यादा खराब अच्छा हो जाता है, खराब पहले मिल जाता है। आप ये मान के चलिए। और भगवान का ये निश्चय है कि मैं आपकी जरूरत पूरी करूंगा, लेकिन इच्छा पूरी आपकी करना किसी की बस की बात नहीं है। हम हमारी इच्छा क्यों चाहते हैं? एक इच्छा रखते हैं, वो दूसरी रख लेते हैं, तीसरी रख लेते हैं, कब तक पूरी होगी? नहीं होगी। आप त्याग की भावना देखिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, मेरी धर्मपत्नी का देता हूं, क्योंकि मैंने उससे बहुत सीखा है। वो जब बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, मेरे लड़के की जब सगाई हुई 15 फरवरी को, उस टाइम वो चेत में नहीं थी, हॉस्पिटल में थी। अगला दिन गरिमा मिलने गई अपने माँ पिताजी सबके साथ में, मैं भी था। गरिमा ने पैर छुए, उसने आशीर्वाद दिया, और उसके सिरहाने चाबी रखी हुई थी, क्योंकि घर में और कोई था नहीं। मेरे सास ससुर जी मेरे साथ रहते थे। मैंने मेरे साला लोग को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मेरे पर मेहरबानी करो, माँ पिताजी को यहाँ रहने दो, ताकि हमको बहुत सारा मिलेगा, भी साथ रहे। तो गरिमा को बोली ये चाबी ले, घर संभाल, और रविता उरा उसका हाथ संभाला दिया। बोला इसने संभाल, यो टाइम बे टाइम खाना नहीं खाता। तो गरिमा बैठी हुई है साक्षात। इसने कहा मम्मी मेरे को तो आपकी सेवा करनी है, मेरी सेवा की जरूरत नहीं है, आपका पापा अकेला ही बहुत सेवा कर देगा। ऐसी त्याग की भावना कि सगाई होते चाबी दे दी। और हम सास लोग क्या सोचते कि मैं मरूंगी उसके बाद चाबी बू खुद ले, पहले नहीं देंगे। अरे फिर सास से बहू का प्रेम कहां से होगा? आप बहू को अगर बेटी नहीं बना सकेंगे तो आपको प्रेम सास से, आपको प्रेम बहू से नहीं मिल सकता। आप उसको बेटी मान के देखिए, आपको प्रेम नहीं मिले तो राम कुमार गारंटी देता है। अब मान के देखिए। हम क्या करते हैं, जब बड़ी उम्र हो जाती है, बेटी बहुत प्यार करती है, बेटा इतना नहीं करता, बहू इतनी नहीं करती। अरे 24 घंटे तो बेटा बहू के पास रहते हो, बेटी से कभी कभी मिलते हो, तो प्यार वो करेगी। तुम ज्यादा दिन ठहर के देखो ना, फिर मालूम पड़ेगा फर्क। लेकिन एक बात मैं और बोलना चाहूंगा,
नारनौल परिवार के यहाँ पर 500-600 घर हैं। उन्होंने दिवाली सम्मेलन में मेरे को बुलाया, मैं गया, मेरा भाषण सुना। एक बड़ी उम्र की औरत मेरे पास आई, भाई साहब आप बड़ा सुंदर बोलते हो, लेकिन एक बात समाज में बोलिए कि लड़की को शादी करके ऐसा भेज देते हैं जैसे भैंस को बेच दी और घर में शांति। क्या उसको माँ बाप का कुछ नहीं मिलना चाहिए? आप इसका प्रचार क्यों नहीं करते? मैंने कहा भाई जो कुंवारी लड़कियां उनके लिए मैं बोल सकता हूं, ब्याह वाली के लिए तो नहीं बोलूंगा, नहीं तो मेरा समधी मेरे को बोल देगा कि आपको लालच आ गया, ब्याह के टाइम तो नहीं था। मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। मैं यहां आपको बोलना चाहूंगा, खास करके जो बच्चे यहां बैठे हैं जिनके बच्चे शादी नहीं हुए हैं, कि 20% अपनी लड़कियों में जरूर बांटिए अपने धन का, और 80% अपने लड़कों में बांटिए, और 80 में से 20% अपने पास रख के 60 उसको दे दीजिए, और 20 आपके जाने के बाद लड़के को ही मिलना चाहिए, लड़की को नहीं तो आपस में क्लेश होगा। आप देखिए आपको कितनी खुशी मिलेगी। लड़की को पहले तो पैदा नहीं होने देते, और पैदा होगी तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उसको माँ बाप का क्यों नहीं मिलना? साजी साहब आपने कौन बोल रहा? मैं कभी आप सोच लो ताराचंद बुलवा दिया होगा, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, सोचना चाहिए समाज को, उसका हक बनता है। वो भी मां के पेट में 9 महीने रही है, उसने भी घर का काम देखा है, उसने भी आपको प्यार दिया है, वो भी आपसे अपेक्षा करती है। आप भात भर दिया, जामना दे दिया, साल में एक दफा बुला लिया, अरे वो तो सिस्टम नहीं बना है। और 99% केस में मेन तो माँ बाप तक ही रहता है ना, बाद में तो कम होता चला जाता है। बहुत कम भाई हैं जो उनको बहुत अच्छे से मानती हैं। ये भी हमको सोचना चाहिए। ये भी खुद को प्यार करने के अंदर आता है, अपने पत्नी को प्यार करना भी खुद से आता है, क्योंकि आपका सबसे पहले कौन है? आप खुद हैं। आपके खुद ही ज्यादा काम आएंगे, सेकंड में आपका पति आपकी पत्नी काम आएगा, थर्ड में आपकी पॉकेट काम आएगी, बाकी तो सारे काम आएंगे ही आएंगे। ये तो रखना चाहिए, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे जीवन को ये देखने के लिए। क्या हम जीवन ठीक से जी रहे हैं? हमको सीखना चाहिए क्या जीवन हमको ठीक से कैसे जीना चाहिए। लेकिन हम दौड़ धूप में हमको टाइम नहीं है, भागते रहते हैं, कभी सोचने का हमको टाइम ही नहीं है। ऐसा हमको सोचना चाहिए। एक बात मैं और बोलूँगा लास्ट, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ भाई लोग थक गए, दूसरी बार फिर बोल देंगे, अपनी दुकान बंद करेंगे फिर। देखिए, सुख अपनों से ज्यादा मिलता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन दुख भी अपनों से ज्यादा मिलता है। दूसरों से दुख मिलेगा, सहन हो जाएगा, क्योंकि उनके पास आप जाओ मत, लेकिन अपनों से दुख मिलना सहन नहीं होगा। ये भी आपको सोचना होगा। कलकत्ता में हावड़ा में एक वडियार बोल के बाबा रहते थे, गृहस्थी थे, संत थे, उनमें बहुत शक्ति थी। मेरे को बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य रहा है कि अच्छे अच्छे संतों के पास मैं गया हूँ। मेरे को व्यक्तिगत उनसे मिलने का, बात करने का सौभाग्य मिला है, भगवान की कृपा रही है। तो मैं उनके पास बैठा था, 86 की बात है, घर में कुछ प्रॉब्लम आई थी, मैं रोने लगा कि बाबा मेरा भाई अभी डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स है, उसकी औरत आश्रम में चली गई छोड़ करके, 2 बच्चे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने तो ऐसा गलत नहीं किया, जो मेरे साथ ऐसा हुआ।
तब उन्होंने मेरे को दो बात कही। एक तो ये कहा कि राम कुमार वे काली जी के भगत थे, आपको काली माँ ने कितना दिया है। आप तो खुद बोलते हो कि आपके पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे, आप तो खुद बोलते हो 175 रुपये महीने में नौकरी शुरू की और आपके पास इतना पैसा है। तो बहुत कम लोगों के ऊपर में काली माँ की कृपा होती है, और जितने पैसे वाले हैं उनमें बहुत कम लोगों के ऊपर कृपा है जिसको कि वो अच्छे काम में खर्चा करने की इजाज़त देती है। तो आपके ऊपर तो दोनों कृपा है। और फिर आप क्यों सोचते हो जब आपकी उम्र बढ़ेगी आपके दांत चले जाएंगे, कान में तकलीफ आएगी, पैरों में तकलीफ आ सकती है, नाक में आ सकती है, तो आपको तकलीफ सबसे ज़्यादा किससे मिली? आपके शरीर से, और जिसको आपने अपने हाथों से धोया है, पूंछा है, संभाल के रखा है, और जरूरत के टाइम पर आपको तकलीफ दे दी बड़ी हुई उम्र में। तो बोला जब आपके अपने इतने नज़दीकी आपको छोड़कर जा सकते हैं, फिर आप इतना क्यों सोचते हो? आप सोचिए, बाहर में एक दरख्त है, वो दरख्त फूल देता है, वो आपको फल देता है, आपको छाएं देता है, बारिश से बसाता है, रात होती है, गंगोर आंधी है, आप अंदर सो जाते हैं, उसको अकेला छोड़ के आ जाते हैं, वो तो कुछ नहीं बोलता है, उसमें भी तो जीव है। और जब वो गिर जाता है तब भी वो लकड़ी जलाने के काम आती है। आप वृक्ष को देख करके ऐसा जीवन जियो, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। एक बात तो उसने ये कही। दूसरी बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि लक्ष्मी जी कैसे आए, कैसे टिके, कैसे बढ़े। क्योंकि भाई आर के गुप्ता जी ने बोला कि सफल बिजनेसमैन के ऊपर आप लेक्चर दो, तो मैं इनको कहा कि वो तो मैं ऑफिस में ही दे लेता हूँ। मैंने सोचा मेरे को ऐसा चांस दो, मैं कुछ अच्छी बात जो मैं जानता हूँ जिनको लगे वो बोल सकूं। लक्ष्मी उसके घर में जरूर आएगी, जरूर आएगी। जो आदमी सच्चे दिल से अपने पर विश्वास करके ठीक रूप से मेहनत करेगा, हारेगा नहीं। नेवर गेट डिफीटेड बाय डिफीट्स। आप कभी हार मत मानो, आपके पास लक्ष्मी आएगी। घर में क्लेश मत रखो, आपके पास लक्ष्मी टिकेगी। अच्छे काम में पैसा खर्चा करो, आपके यहां लक्ष्मी बढ़ेगी। ये आप सोच के देखना। एक चूरू में मैं भाषण दे रहा था, 96 की या 95 की बात है। भाई श्याम सुंदर जी थे, बाबी जी फिर चल दी, आ जाइयो वापिस। तो फिर मेरे को कहा किसी ने, अरे बढ़िया तू क्या बोलता है, चोर ठगों के पास भी तो लक्ष्मी आती है। मैंने कहा आती है, लेकिन उनके यहाँ लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठ के आती है। उल्लू बोलते हैं घर में, और अच्छे जिनके घर में शांति है, नारायण भगवान से गुरुड़ा को मांगती है, उसके ऊपर बैठ के आती है। और जो बहुत ही पवित्र आत्मा है, बहुत अच्छा खर्चा करता है, उसके घर में गुरुड़ा के ऊपर तो बैठती है, साथ में नारायण को भी लेके आती है। ये फर्क लक्ष्मी जी ने रखा हुआ है। और आप लक्ष्मी, आप गणेश जी को या जिस भी भगवान को अपना पार्टनर बना लीजिए। आप अकेले नहीं आए, आप अकेले गए हो, और अकेले गए साथ में आपके कर्म गए हैं। माँ के पेट में जैसे आए आप माँ के साथ हैं, बाहर में आए तो फैमिली के साथ है, फिर दोस्तों के साथ है, औरत के साथ हो, बच्चों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो। आप व्यापार अकेला मत करिए। आप अगर व्यापारी है, आप अगर नौकरी करते हैं या खेती करते हैं, जितना आपको बचता है उसका 1% भगवान का जमा कर दो। भगवान को पार्टनर बना लो। अरे पार्टनर तो आपकी कमाई बढ़ाएगा। आप देखेंगे आपकी कमाई बहुत बढ़ेगी।
और जब आपका मन करे आप दान दो, पैसा जाएगा किसका? भगवान का, और नाम आपका होगा और भगवान आप पर खुश भी होंगे। तो ऐसा हमको सोचना। भाइयों बहनों, मैं आपको, बच्चों, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे को आपने सुना, ये मेरे जीवन का पहला लेक्चर है और ये हरियाणा नागरिक संघ ने दिया। हरियाणा नागरिक संघ के पदाधिकारी और खासकर भाई राजकुमार और सुभाष जी, इन्होंने मेरे को अलाउ किया और आज मैं आके आपको बोला, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज 1-2 मिनट का टाइम आपसे और लूंगा, सभी भाइयों से 1-2 मिनट। गोयल जी ने बहुत ही ज्ञान की बात बताई हम लोगों को। मेरे को लगता है कि जरूर हम लोग अपनी जिंदगी को कुछ प्यार करना जरूर शुरू करेंगे। अगर किसी भी भाई को इस विषय पे जितनी बातचीत हुई है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। कोई भी भाई कुछ पूछना चाहेगा इस विषय में? मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाया। मेरे साथ सुभाष जी, हरिओम जी, सुरेंद्र केडिया जी और अशोक सिंघल जी, इन्होंने मेरे को जितनी मदद करी है, आज जो भी यहाँ पे अच्छा प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए ये सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। और जो भाई, जिन भाइयों ने नाश्ता नहीं करा है, प्लीज नाश्ता कर लें।